वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मेरी इस वीडियो से बहुत सारे लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे और शायद वो मेरे को पसंद ना करें इस वीडियो के बाद, पर मैं अपने थॉट हमेशा बोलता हुआ आया हूँ। मेरे ऑडियंस भी कम होती है, उससे मुझे मालूम है वो नहीं समझेंगे, पर शायद कभी फ्यूचर में मेरी बात तुम लोगों को समझ में आए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ और तुम्हारा फ़ायदा होगा इससे, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं जिन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ वो ऑलरेडी सेल्फ अवेयर काफ़ी होते हैं लोग, पर वो भी एक चीज़ में आके फंस जाते हैं, वो है स्पिरिचुअलिटी। वो बोलते हैं आई एम नॉट रिलीजियस बट आई एम स्पिरिचुअल ऐसे करके बोलते हैं। आज मैं ऐसे नल्ले लोगों का भांडा फोड़ने वाला हूँ कि क्यों ये लोग स्पिरिचुअलिटी में आके फंस जाते हैं। बहुत अच्छा कुछ जानने को मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। तो इन लोगों के कुछ क्लेम होते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, ये जो बात करते हैं, हम इसी से इनको डिबंक करेंगे आज कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी का मैं समझ रहा हूँ तुम क्या मतलब बोल रहे हो, वो वाली कौन सी स्पिरिचुअलिटी बोल रहे हो, पर मैं मेरा ये मानना है कि तुम अगर लाइफ में केओस से दूर हो जैसे मैं हूँ, और सही जगह पे हो जैसे मैं हूँ, तो तुमको कोई घंटा स्पिरिचुअलिटी और इस सब की जरूरत नहीं है। फिर पता क्या बोलते हैं ये लोग, एक्चुअल में आप स्पिरिचुअल हो, इसी को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, पर ना आप स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा समझ चुके हो, ऐसे बोलते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई फिर स्पिरिचुअलिटी वर्ड भी क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये भ्रामक भी तो है। कई लोग कितना गलत समझ जाते हैं यार इस चीज़ से, वो पता नहीं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं। फिर वो बोलते हैं नहीं 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 वो अलग है, वो अलग है, ये अलग है। अबे भाई इतना ही इसके अंदर इतना ही कन्फ्यूजन है, तो फिर वो शब्द भी यूज़ क्यों कर रहे हो। एक्चुअल में तो वो मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ स्पिरिचुअलिटी, मैं तो जंगलों में रहता हूँ, ऑलरेडी आई एम स्पिरिचुअल, लेकिन मैं कभी उस शब्द का यूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो भ्रामक है। बहुत सारे लोग गलत समझ के बैठे हैं यार। तुम एक नॉर्मल पीसफुल जो इंसान को रहना चाहिए उसको स्पिरिचुअलिटी की पैकेजिंग कर रहे हो और उसको फंसा रहे हो लोगों को। कई लोगों तो समझता हूं मैं रोटी के लिए फंसा रहे होंगे, उनका खुद का रोजगार होगा, पर कई लोग जो है वैसे समझ के आइडियोलॉजी से प्रभावित होके स्पिरिचुअलिज्म को बड़ा वो करते हैं। हाँ स्पिरिचुअल, हाँ बहुत ज्ञानी आदमी है, स्पिरिचुअल आदमी बहुत ज्ञानी है। कुछ नहीं है भाई। अब मैं बताऊंगा ये क्यों बोल रहा हूं मैं। इनके कुछ क्लेम्स होते हैं, ये पढ़ेंगे फिर मैं इन पे बात करूंगा और समझ में आ जाएगा तुम्हें। पहला, ये लोग बोलते हैं मेडिटेशन इज टू ऑब्जर्व योर थॉट्स। मतलब क्या ऑब्जर्व करोगे थॉट को तुम, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मानता हूं जो तुम कहना चाह रहे हो वो मैं समझ रहा हूं, पर उसको ना इसकी स्पिरिचुअलिज्म की पैकेजिंग मत करो उसको। ऑब्जर्व योर थॉट, अरे भाई तुम खाली जगह पे रहो, केओस से दूर रहो, घटिया लोगों से दूर रहो, ऑलरेडी वो चीज होगी। इसमें कोई बड़ी बात है क्या? ये कोई बहुत गहरी बात है क्या? मेडिटेशन इज टू ऑब्जर्व योर थॉट, you can go through in your body and you can see your thoughts। ये ऐसे ऐसी गहरी गहरी सी बात करते हैं जो परसीव होती है ऐसी कि जो ऐसे बहुत ही गहरी बात कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल जो लीडर हैं, जय कृष्ण मूर्ति, और इन्होंने भी ऐसे करके बहुत गहरी गहरी करके कंफ्यूज किया है लोगों को, जबकि इतना गहरा जाने की जरूरत नहीं है। लाइफ बड़ी कॉमन है, बड़ी इजी है, इतना गहरा जाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? ठीक है, मेडिटेशन कोई ऑब्जर्व ऑब्जर्व नहीं करना है तुम्हें थॉट से, बस अपने आप को केओस से दूर करो, अच्छी जगह पे आ जाओ, इतना काफी है, ट्रस्ट मी। इतना गहरा ये सब जो गुरु बनाता है, कोई गुरु बनाता फिर रहा है अपना, मेरा स्पिरिचुअल गुरु है ये, मेरे को ये गाइड करते हैं, मेरे को ये करते हैं वो करते हैं, भाई कुछ मत करो। तुम अभी घटिया लोगों के बीच में हो, अगर गौर से देखोगे तो मेरी बात समझ जाओगे तुम भी। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि तुम ऐसे एनवायरनमेंट में आ गए हो, कोई गुरु की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें कोई स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजियस या कुछ भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है तुम्हें। बस केओस से तो दूर हटो भाई। तुम्हारी जिंदगी में अभी भी इतने सारे लोग भर रखे हैं तुमने। तुम मेरे को तुम बता रहे हो लोगों को और भ्रम में डालो कि स्पिरिचुअलिज्म जब करता हूँ ना तब तो मैं शांति फील करता हूँ। ये क्या बात हुई? हवा चल रही है बहुत, मेरे को लगता है वो लगा लेना चाहिए मुझे इसके ऊपर। कभी भी जिंदगी में स्पिरिचुअलिज्म या किसी भी चीज के तुम्हें फेर में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि मैं ये लगा पाता हूँ कि नहीं। ठीक है, और ऐसे ही मैं तुमको और इनके ऐसे क्लेम बताऊंगा अभी धीरे धीरे, रुको जरा, सबर करो। मैं ये फर लगा लेता हूँ इसका यार, कि थोड़ी हवा चल रही है ना, बस बटन ना दब जाए, दबाते दबाते ना कभी बटन दब जाता है। ओके, और ये निकल के गिर भी ना जाए, उड़ ना जाए। चलो, आई होप ये चल रहा हो, बहुत बढ़िया चल रहा है, गुड। ओके चलो शुरू करते हैं। उड़ ना जाए, शुरू नहीं कंटिन्यू करते हैं। 4 मिनट 5 मिनट का हुआ है। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस
एक और चीज बोलते हैं ये माइंडफुल। मैं बहुत माइंडफुल फील करता हूँ जब मैं स्पिरिचुअल एक्टिविटी करता हूँ, बहुत माइंडफुल फील कर रहे हैं हम। अरे भाई, तुम केओस से कैसे भी दूर जाओगे तो माइंडफुल ऑटोमेटिकली हो जाओगे। ट्रैकिंग बताता हूँ तुम्हें, ट्रैकिंग करने जाओ कभी, तुम ऑटोमेटिकली माइंडफुल हो जाओगे पहाड़ों में ऐसे चलते हुए, जैसे अभी मैं ये चल रहा हूँ ना। तुम कभी भी ट्रैक करने, ये भी ट्रैक का ही रास्ता है एक, तो कहीं पे भी तुम ट्रैक करने जाओ सही जगह पे, यानी कि अगर तुम केओस से दूर हो गए तो तुम ऑटोमेटिकली माइंडफुल हो जाओगे। इसमें तुम्हें कोई गुरु की या स्पिरिचुअलिज्म की जरूरत नहीं है। इतना हैवी मत बनाओ इस चीज को। मैं बताता हूँ क्यों बनाते हो तुम हैवी। तुम रहना चाहते हो उस कूड़े कबाड़े लोगों के बीच में, कीड़े मकोड़ों के बीच में रहते हो और बकवास कर रहे हो ये स्पिरिचुअलिज्म की। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम केओस के बीच में खुद रह रहे हो, हैं? नल्ले लोगों के बीच में रहते हो, फिर बोलते हो कि हम तो जब माइंडफुल फील करते हैं, कोई बोलेगा कि हम यहाँ पे जाते हैं हमें बड़ी शांति मिलती है यहाँ पे। अरे भाई, उसी को स्पिरिचुअलिज्म का नाम दे रहे हैं। अरे भाई, स्पिरिचुअलिज्म का नाम मत दो ना उसे, वो बहुत कॉमन चीज है। ये वो लोग बाहर के लोग भी जानते हैं जो स्पिरिचुअलिज्म नहीं बोलते ना उसे, वो भी माइंडफुल होते हैं। नदी के पास कोई भी जाता है बैठता है, वो भी माइंडफुल होता है। इसमें कोई बड़ी बात है, गहरी बात है कोई? ये बड़ी कॉमन बातें हैं। कोई बोलता है हम कब्रिस्तान में जाते हैं बड़ा शांति फील करते हैं, हम तो कब्रिस्तान में, शमशान में, या फिर पता नहीं कैसी कैसी जगह पे जाएंगे तो हम शांति फील करते हैं। यार ये कॉमन बात है। जब भी तुम इसलिए नहीं फील कर रहे हो कि तुम कब्रिस्तान में गए हो या शमशान में गए हो। तुम इसलिए फील कर रहे हो अच्छाई क्योंकि तुम केओस से दूर गए हो। तुम ये देखो कितनी कॉमन है, कितनी सही, मतलब बहुत ही बेसिक बात है कि जैसे ही तुम केओस से दूर जाओगे तो तुम ऑटोमेटिकली माइंडफुल हो जाओगे। इसमें कोई गहरी बात नहीं है, बहुत कॉमन बात है ये। ठीक है, इसके लिए कोई गुरु की स्पिरिचुअलिज्म की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर मेरी बात तुम समझ पाओ तो इतना गहरा मत बनाओ इन चीजों को। जबरदस्ती गहरा और ऐसे ऐसे वर्ड दे के ना उसको डीप बनाते हैं जबरदस्ती, क्योंकि पैसा आ रहा होता है कईयों को। कई लोग आइडियोलॉजी में फंस जाते हैं। भाई मैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा जी रहा हूँ, मेरे को तो नहीं हो रहा, बिना स्पिरिचुअलिटी के जी रहा हूँ। अब तुम बोलोगे कि नहीं नहीं तू है स्पिरिचुअल। भाई मैं अपने आप को स्पिरिचुअल नहीं बोल रहा, मेरे को पता है बस केओस से दूर रहना है। केओस से दूर रहो ना। स्पिरिचुअलिज्म तो तुम्हें और उस गड्ढे में डाल रहा है कि तुम केओस में रहो, जब तुम्हें शांति चाहिए हो तो हमारे पास आ जाओ। हैं? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम घटिया लोगों के बीच में हो, घटिया मोहल्ले में रह रहे हो, फिर बोले नहीं नहीं स्पिरिचुअलिज्म प्रैक्टिस करते हैं ना, हाँ उससे हो जाता है विपासना। फिर कोई जा रहा है विपासना जा रहे हैं घंटा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा भाई? जब बुराई आएगी तो बुराई आएगी। कंट्रोलिंग द माइंड, एक और चीज बोलते हैं ये बार बार, कंट्रोल करते हैं अपने माइंड को। अरे भाई, जब तुम गलत निर्णय तुम्हारी लाइफ में होंगे ना और उसका रिजल्ट आएगा तो तुम कंट्रोल करके दिखाना माइंड को। क्या कंट्रोल? भाई थॉट्स जिस वजह से आ रहे हैं उस प्रॉब्लम को मिटाओ ना। कंट्रोल क्यों कर रहे हो माइंड को? माइंड में जो आ रहा है आने दो, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। माइंड को कंट्रोल क्यों करना है? डिसीजन को कंट्रोल करना है। जो डिसीजन ले रहे हो ना घटिया लोगों के बीच में रहने का, नल्लो, वो गलत कर रहे हो तुम। माइंड को कंट्रोल नहीं करना है, एंगर को कंट्रोल नहीं करना है। एंगर जिस वजह से आ रहा है वो उस डिसीजन को कंट्रोल करना है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो उस बुरा जो जिस वजह से लग रहा है उस कारक को, उस कॉज को पकड़ना है। तुम एक्शन ना लेना पड़ जाए ना उस कारक को हटाने के लिए, इसीलिए तुम ये बकवास बातें करते हो। हवा चल रही है बहुत ज्यादा। तुम घटिया बातें पता है क्यों करते हो? ताकि तो बड़ी मतलब मेरे को हंसी भी आती है ऐसे लोगों पे जो ये वो जो रिलीजियस जो होते हैं ना, सेम है ये लोग भी, सुपरस्टिशियस लोग हैं। मैं तो बोलता हूँ जो भी इंसान जो सिंपल बात को भी हैवी बना रहा है, इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, वो लोग घटिया ही होते हैं भाई। मेरे को नहीं पसंद ये इतनी नॉर्मल बातें यार। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम केओस से दूर चले जाओ, बस घटिया लोगों से दूर जाओ, फिर ये बकवास बातें नहीं करोगे। वो कर रहा है जाके विपासना, मौन रहते हैं हम वहाँ पे। अरे भाई ऐसे करेगा तो फिर तो तू नदी पे भी चला जा, नदी पे बैठ जा, कॉटेज लेके रह ले कहीं पे भी उत्तराखंड हिमाचल में, तो भी अच्छा ही लगेगा। वो तो तुझे शांत रहना है तो तू वहां पे भी रह सकता है, विपासना में ही थोड़ी रह सकता है। कहीं पे भी तू केओस से दूर हट गया ना भाई तो तेरे को ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। ट्रस्ट मी, मैं रहता हूँ ना यहाँ पे नदी पे, झरने पे, जंगल में, मेरे को तो नहीं होता कुछ भी फील। मैं तो नहीं होता माइंडफुल, मतलब होता हूँ पर मैं तो कोई क्रिया नहीं अपना रहा ना। तुम जो बोलते हो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल, मैं तो नहीं बोलता स्पिरिचुअल अपने आप को, क्योंकि मैंने वो केओस का जो कारण है उसी को पकड़ के जड़ से ही उखाड़ दिया। मेरी जिंदगी पूरी बढ़िया हो गई। केओस को जड़ से पकड़ के उखाड़ के फेंको, फिर ये स्पिरिचुअल भड़वी और ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े हैवी हैवी वर्ड लेके घूमते रहते हैं ये लोग, फंसा रहे हैं तुम्हें भी और खुद को भी फंसा रहे हैं, ट्रैप में फंस रहे हैं। ये ना रियल प्रॉब्लम पे काम नहीं करना चाहते, जो रियल कॉज है, जो इनके
इनके इतना दुख आ रहा है, इतना वो आ रहा है ना, उसका उसमें रियल एक्शन लेना पड़ना ना जाए, इसीलिए ये सब छलावा पहनते हैं स्पिरिचुअल भड़वे। ये एक और चीज बोलते हैं, इंप्रूविंग द इनर पीस। अबे भाई इनर पीस, तू एक बार गलत डिसीजन लेके दिखा और फिर मेरे को बता के इनर पीस में उसे आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रहा हूँ, नहीं कर पाएगा। और करेगा तो फेक कर रहा होगा और ये अपने आप को दिलासा दे रहा होगा, या वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा, बहुत शॉर्ट टाइम। जैसे कोई चला जाएगा 14 दिन की क्या बोलते हैं वो, विपासना में चला जाएगा 14 दिन की, या इस तरह का कुछ भी जो करेगा वो बहुत टेम्परेरी होगा। मैं क्या बोलता हूँ, जो रियल रीजन है ना तुम्हारे दुख का, कोई किसी के मोह होगा कि कोई जैसे पेट होता है, कोई पेट पाल लिया, अब उसके कारण बहुत सारा दुख आ रहा है, या कोई गर्लफ्रेंड पाल ली, या कोई पत्नी पाल ली, या पति पाल लिया, बॉयफ्रेंड पाल लिया, कुछ भी पालोगे अब मोह हो जाएगा तुम्हें फिर उससे। और मोह निर्जीव चीज से भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है, स्केट भी हो सकता है। फिर जैसी वो चीज हटेगी ना तुम्हारे ऊपर से, तो तुम्हारा दिमाग केओस मचाएगा, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे जो थॉट्स हैं दिमाग में केओस मचाएंगे। फिर तुम करके दिखाओ इनर पीस। इनर पीस कैसे हटेगा कि स्वार्थ को छोड़ दो, कोई भी प्रिय चीज तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए, फिर वो जाएगी तो दुख होएगा, या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी बुराई होएगी तो दुख होएगा तुम्हारे। इनर पीस का सीधा सीधा तुम्हारे डिसीजन से लेना देना है, ये बात समझो बस। इनर पीस तुम्हारी सब ठीक हो जाएगी, डिसीजन सही लो, सही चीजों को अपने साथ रखो, सही काम करो, जो तुम्हें मन करता है वो काम करो। तुम बोलते हो नहीं नहीं काम तो हम वही करेंगे, वो जो डिग्री से जो मिला है, एकेडमिक डिग्री और वो सब बड़ी बड़ी है ना। और फिर जब क्योस मचता है या सिगरेट पीनी पड़ती है तुम्हें, सिगरेट से भी वही चीज आती है, सेम ट्रांस में चला जाता है इंसान, मजा आता है, रिलैक्स हो जाता है निकोटीन से। तो वो भी उसको भी बोल दो स्पिरिचुअलिज्म, क्योंकि टेम्परेरी तो वो भी ले जाती है तुम्हें ट्रांस में, उसको भी बोल दो स्पिरिचुअलिज्म। ऐसे थोड़ी होता है भाई। जो रियल, जो अगर तुम्हें उस ऑफिस में काम करने में मजा नहीं आ रहा है, तुम्हें सिगरेट पीनी पड़ रही है, तुम्हें दारू पीनी पड़ रही है वीकेंड्स में, छोड़ो, कोई सही काम करो, अपना करो। रियल कारण जो है अपनी लाइफ में उसको पकड़ो भाई। इससे तो बस अपने आप को दिलासा देते रहोगे इससे कि इम्प्रूव कर रहे हैं हम, तो इनर पीस को इम्प्रूव करने जाते हैं हिमालयाज में। भाई तुम केओस से दूर होने जा रहे हो, वो भी टेम्परेरी। टेम्परेरी मत हो ना, फिर मेरी तरह हो जाओ परमानेंट। कोई भी काम ऐसा कर लो, थोड़े बहुत पैसे कमा लो। तुम बोलते हो नहीं नहीं शादी तो मैं करूंगा, बच्चे तो मैं करूंगा, सारी प्रथाएं, फेस्टिवल, क्रिकेट देखूंगा, पर मुझे इनर पीस भी चाहिए, इनर पीस। अरे भाई नाटक कर रहा है क्या? अगर तूने शादी करने का डिसीजन ले लिया, फिर तू मेरे को इनर पीस की बात करेगा क्या? ये तुम्हें मिसमैच नहीं लग रहा? ये भड़वी बात नहीं लग रही तुम्हें? डिसीजन ले रहा है गलत, बोल रहा है मैं सारे फेस्टिवल मनाऊंगा और रिलेटिव्स को ब्लॉक भी नहीं करूंगा और घटिया मोहल्ले में रहूंगा, और फिर बोल बात कर रहा है इनर पीस। मेरे को ना यहाँ पे जाके बहुत इनर पीस महसूस होता है। जो भी ऐसे वर्ड की यूज करे ना भाई, बकवास बातें कर रहा है वो। तुम केओस में जानबूझ के रहना चाहते हो, सारे गलत डिसीजन लेके, जो तुम टेम्परेरी वो जो मजा आता है तुम्हें वो लेना चाहते हो। तुम शादी भी, बच्चों का सुख भी लेना चाहते हो, रिश्तेदारी में जो बकवास बातें जो बिचिंग होती है वो भी करना चाहते हो तुम, और फिर बोलते हो इनर पीस और ये भड़वी बातें करते हो तुम ही लोग। मैं तो नहीं करता, मेरे को तो नहीं जरूरत पड़ती स्पिरिचुअलिज्म और ये सब की। क्यों? क्योंकि मैं डिसीजन पे फोकस करता हूँ। मेरा डिसीजन कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे मेरे को दुख आए। तुम समझ रहे हो? डिसीजन पे फोकस करो हमेशा। तुम्हारा डिसीजन, जो तुम्हारा निर्णय होगा लाइफ में, जो अलग अलग निर्णय करने पड़ते हैं, लाइफ डिसीजंस, वो सही ले लोगे ना एक बार, फिर तुम्हें इसमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ना पीस की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली आएगा। ना माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली आएगा। ना माइंडफुलनेस, ये तो हो गया माइंडफुलनेस, ना माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि तुमने डिसीजन को कंट्रोल कर लिया ना। फिर माइंड को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। माइंड को फिरने दो उल्टा सीधा। मैं रोकता हूँ अपनी गाली को, मैं अपने गंदे शब्द बोलता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, मैं कंट्रोल नहीं करता अपने माइंड को। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बेसिक जो चीजें हैं, जो सही, जो वो होनी चाहिए, उन सबको मैंने पकड़ रखा है कि मैं ये निर्णय गलत नहीं करूंगा कभी भी। बस अफेक्शन मत क्रिएट होने दो ज्यादा किसी चीजों से या लोगों से, स्वार्थ क्रिएट मत होने दो। अगर ये चीज पे ध्यान रखोगे, फिर तुम्हें कोई माइंडफुल और ये कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की। ये हैवी हैवी वर्ड, ये सब बेकार है भाई, बेकार है, ये सब बकवास बातें हैं, मत करना। डिसीजन पे रखो बस, डिसीजन गलत मत लो। अगर तुम्हें जॉब करनी है तो सही वाली जॉब करो जिसमें तुम्हें मजा आए। काम करना है कोई भी करियर, ट्रैवल, या फिर जहाँ पे स्टे करना है वो जगह अच्छी होनी चाहिए। जैसे ये देखो जगह देखो, एक बार जगह देखो, ये भड़वो, ये डिसीजन लिया ना मैंने, अब मेरे को किसी भी माइंडफुल होने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मैं हूँ हमेशा माइंडफुल हूँ। यहाँ पे क्या मेरे को दुख आएगा बताओ? खाना खाना होता है, खाना खा लेता हूँ घर पे जाके,
सोना होता है सो जाता हूँ, चाय पीनी होती है चाय पीता हूँ यहाँ पे आके बैठ के। ये देखो जरा, ये देखो क्या माइंडफुल हूँ मैं इसमें। मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली माइंडफुल है। ये वर्ड दिए गए हैं तुम्हें, बेकार बेकार शब्द दिए गए हैं तुम्हें, ये सब मार्केटिंग है। ये इतना हैवी हैवी बनाया गया ना, सब मार्केटिंग है। तुम्हें क्योस में रखते हुए तुम्हें कैसे लूटा जाए, तुम्हें क्योस में रखेंगे। ये जो स्पिरिचुअल भड़वे हैं ना, कभी भी तुम्हारी लाइफ के डिसीजन को ठीक नहीं करेंगे। इसीलिए बोलता हूँ मेंटोर रखो। स्पिरिचुअल लीडर गुरु से अच्छा है मेंटोर रखो, ताकि तुम्हारी लाइफ में जो डिसीजन है वो बढ़िया हो जाए। वो ज़्यादा जरूरी है। लाइफ के डिसीजन को ठीक करो ना। ये क्या होता है कि नहीं नहीं नहीं, लाइफ के डिसीजन तो सब बकवास लेंगे हम, पर स्पिरिचुअलिज्म से अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे, माइंडफुल हो जाएंगे, दिमाग को कंट्रोल करेंगे, पीसफुल पीस हो जाएंगे। हाँ हाँ, अबे भाई नहीं होएगा, तू छलावा दे रहा है अपने आप को। टेम्पररी होएगा, और होएगा भी तो कितना मेहनत करना पड़ेगा तुझे, ये भी तो सोच। तू इतना मेहनत करने, मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ईजी है ये सब, ये जो मैं जी रहा हूँ। बस सही डिसीजन लो अपने लाइफ में। कुछ जो वो जो गलत डिसीजन है उन्हें गिव अप कर दो, जैसे शादी करना, बच्चे करना। जब तक तुम्हारी औकात नहीं है तब तक। अगर बहुत ही मन कर रहा है तो बहुत सारे पैसे कमा लिए, तो फिर तुम कुछ भी गलती करो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम तब गलती कर रहे हो जब तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, तब शादी कर रहे हो तो गलत है। कार खरीद रहे हो ईएमआई पे, गलत है। फोन खरीद रहे हो, नया लेटेस्ट लॉन्च हो गया, गलत है। करते रहो फिर कितनी भी माइंडफुलनेस, कुछ नहीं होएगा। गलत फोन खरीदा है भाई तुमने, जब नीड नहीं है तब तुमने फोन खरीद लिया। मैं यहाँ पे अभी भी 2012 का फोन चला रहा हूँ। 2012 का नहीं, सेट तो नया है, पर आईफोन 12 प्रो मैक्स है ये। तो मैं माइंडफुल हूं ना, मैं नहीं सॉरी, मैं संतुष्ट हूं ना। मेरा पैसा ही नहीं जा रहा है। अभी आईफोन 17 लेटेस्ट है जो आया है, मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास तो 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तब भी मैं संतुष्ट हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे डिसीजन की वजह से मेरे 1.5 लाख रुपए खर्च ही नहीं हो रहे। मैंने डिसीजन सही ले रखा है ना। जब तक मेरे 1.5 लाख नहीं खर्च हो रहे तब तक मैं इसी से बना रहा हूँ, और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। कोई खराबी लग रही है तुम्हें मेरे इसमें फ़ोन में? कुछ नहीं खराबी। जब तक नहीं खराबी तब तक ठीक है। बस बैटरी थोड़ी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है इसकी अभी, तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो तुम्हारे डिसीजन से तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी पीस डिसाइड होती है। माइंड का जो स्टेबलनेस है, जो भी है, तुम्हारे डिसीजन ठीक करो। और उसके लिए तुम्हें लगेगा शायद मेंटोर, अगर तुम्हें गाइडेंस चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो वैसे भी तुम कॉमन सेंस, मैं तो बोलता हूँ कॉमन सेंस को फॉलो करो। कोई मेंटोर भी मत रखो, तुम कॉमन सेंस लगाओ बस। अगर तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी है, तुम कॉमन सेंस लगाओ। तुम आसपास देखो कि शादी वाले लोग कैसे कुत्ता बन जाते हैं, तो तुम्हें खुद पता चलेगा मेंटोर की जरूरत ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ मेंटोर भी मत रखो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई ये स्पिरिचुअलिज्म से लाके अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, मत करो। कॉल मत करो मेरे को भाई, मत करो। मैं बोल रहा हूँ कॉमन सेंस तो यूज करो। कॉमन सेंस से ही पता चल जाएगा तुम्हें। कॉमन सेंस लगाओ कि तुम्हें डिसीजन कौन से लेने हैं लाइफ में, कि जिंदगी बेहतर होए, खुशहाल होए, ग्रीन होए। ये देखो ग्रीन, ये ग्रीन लाइफ है मेरी, देख रहे हो? ये यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि मैं नकली दिखा रहा हूँ, तो पीछे देख लो देखो पीछे देखो, चारों तरफ देखो। मैंने अपनी लाइफ को हरा करा है। मेरी पूरी लाइफ लाल लाल थी, लाल लाल दुख से भरी हुई। तो मैंने डिसीजन लेके ठीक करा उसे, स्पिरिचुअलिज्म से ठीक नहीं करा, और कर भी नहीं सकता कोई भी। भाई डिसीजन लो। तुम्हारे पैसे कम खर्च होने चाहिए, तुम्हें पीसफुल महसूस होना चाहिए, तुम्हें क्योटिक लोगों से दूर होना चाहिए, उन्हें ब्लॉक करना चाहिए। ये डिसीजन लो, फिर देखो। सीकिंग द मीनिंग एंड पर्पस, हाँ ये एक और भड़वी बात है, बेकार सी बात करते रहते हैं ये। मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, वो खोजो अपना कि तुम क्या करना चाहते हो। अब यही चीज़ मैं भी बोलता हूँ, पर मैं ये इस तरह से नहीं बोलता, ऐसे बढ़ा चढ़ा के वो मीनिंग पर्पस ऑफ लाइफ, ऐसे नहीं भाई। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो काम करो, ये मैं बोलता हूँ। ये भी वही बात है वैसे, पर ये नॉर्मल में बोलो ना। तुम ऐसे बढ़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हो? पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? मेरा क्या है पर्पस ऑफ लाइफ? अब मैं ये बोलने लग जाऊँ कि लोगों को सही मार्ग दिखाना मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इससे तो मैं पैकेज हो जाऊंगा कि मैं ज़िंदगी में कभी चेंज ही नहीं कर सकता इसे। हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में, कि मैं कल को चेंज करना चाहूँ तो मैं इसे चेंज कर दूँ, समझ गए? वरना कल को मैं तो डिप्रेशन में आ जाऊंगा कि मेरा मन नहीं लग रहा है इस काम में, पर भी मैं ज़बरदस्ती कोच बन के बैठा हुआ हूँ लोगों का। फिर डिप्रेशन आ जाएगा संदीप महेश्वरी की तरह मुझे भी। मैं ज़बरदस्ती अपने आप को पैकेजिंग करूँगा, कोई भी इंसान करेगा, तो भाई वो डिप्रेशन की तरफ ही जाएगा ऑब्वियसली। जो मन करे, जब मन करे चेंज हो जाओ। मैं पहले ट्रैवल ब्लॉगिंग करता था, अब मैं बस ट्रैवल करता हूँ, लेकिन ट्रैवल ब्लॉगिंग इज़ डिफरेंट। मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग में बहुत एफर्ट लगता है भाई, मेरे को वो नहीं करना, मेरे मन का नहीं है वो। पहले था, पहले मन करता था, तो क्या बोलूँ मैं। मेरी पर्पस ऑफ लाइफ ये है कि मैं घूम घूम के लोगों को घूमने के लिए प्रेरित करूँ, नहीं है मेरा कोई पर्पस नहीं है। भाड़ में जाओ,
मेरा पर्पस है अपने आप को खुश रखूंगा बस। अब इसी रास्ते में अगर मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो करूंगा। मैं कोई मकसद नहीं बना के रखूंगा इस चीज़ को कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ ये है ना। पर्पस बना लिया ना जिस दिन, उस दिन लुटिया डूब जाएगी मेरी। मेरे को खुद नहीं पता चलेगा कि मेरा कब उससे मन हट गया और मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ ये काम को। और ऐसा ही होता है ज़्यादातर लोगों के साथ। उन्हें लगता है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो यही हूँ। कोई शक्तिमान मुकेश खन्ना कोई है, वो अपने आप को शक्तिमान, आज तक शक्तिमान बन के बैठा हुआ है। वो चेंज ही नहीं कर पा रहा उसका। तो दिमाग को फ्लेक्सिबल रखना होता है। कोई पर्पस वर्पस नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है। सब बदलने दो समय के साथ, समय के साथ बदलने दो। फ्लेक्सिबल रहो, कोई पर्पस ऑफ लाइफ ये सब खोजने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस से जियो बस, और गाइडेंस लो। अगर कोई गाइड कर सकता है, तुम्हें लगता है कोई गाइड कर सकता है, तो मेरे से भी कॉल बुक कर सकते हो आप। 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम मिल जाएगा। मैं ऐसे पहाड़ों में रहता हूँ, तुम्हें भी ऐसी लाइफ के प्रति अग्रसर होना चाहिए। कोई लोग बोलेंगे हमें तो नेचर में रहना पसंद ही नहीं, हमें तो क्लब पार्टी पसंद है। फिर उसके साथ जो आएगा, फिर उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना। केओस, अगर तुम क्लब में जा रहे हो फिर कंपटीशन करोगे, फिर कंपटीशन से लड़की मिल भी जाएगी, कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। फिर जब नहीं मिलेगी तो रोना मत। समझिए, मैं मतलब यही बोल रहा हूँ कि तुम करो कुछ भी, मैं तो रोकने थोड़ी आ रहा हूँ, लेकिन फिर उसके साथ पैकेजिंग में जो दूसरी चीज़ आएगी उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर रोना मत कि भाई मैं तो इनर पीस के लिए वहाँ जाता हूँ, वैसे क्लब में जाता हूँ 6 दिन। इनर पीस के लिए कभी कभी मैं वहाँ जाता हूँ, नदी किनारे बैठने जाता हूँ, पार्क में जाता हूँ। नाटक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। लाइफ को ठीक करो, बैलेंस करो भाई। लाइफ में सही डिसीजन लो, जिंदगी ठीक हो जाएगी। और ये स्पिरिचुअलिज्म भड़वे वालों के इनमें मत आना, फंसा देंगे तुम्हें, तुम्हारा पैसा ले लेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। जिंदगी को अच्छा बनाओ, अपने आप सब बढ़िया होएगा। ये देखो कितने सुंदर जगह पे रहता हूँ मैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।